डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, कंफर्ट, लव, अफेक्शन, हैट्रेड, एंगर वो कोर इमोशंस हैं कि जिसके गिर्द किसी भी इंडिविजुअल की जो लाइफ स्पैन है वो रिवॉल्व करता है। हमारा जो मोस्टली बिहेवियर होता है वो इन्हीं इमोशंस के ताबे होता है और इन्हीं इमोशंस के ऊपर बेस करता है। आज की वीडियो के अंदर हम अपने कैरेक्टर्स के एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को देखेंगे, उनके मेंटल मेकअप को देखेंगे। अब एक ऐसी पर्टिकुलर नैरेटिव टेक्निक के जिसके अंदर इनर स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कैरेक्टर्स को देखा जाए, उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। आज का हमारा जो नावल है टू द लाइट हाउस, ये बेस करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के ऊपर। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या है कि एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक्स जो कि राइटर इस्तेमाल करते हैं कि जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनका जो इनर थॉट प्रोसेस, जो उनका कॉग्निटिव पैटर्न है, उसको डिस्कस किया जाए, तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहलाती है। वर्जीनिया वुल्फ ने इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली एम्प्लॉय किया अपने इस नावल टू द लाइट हाउस के अंदर। द लाइट हाउस एक 1927 में लिखा गया नावल है जिसे वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा। इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पार्ट है द विंडो, टाइम पासिस, एंड नंबर 3 पार्ट है इसका द लाइट हाउस। जो सेटिंग टाइम है इस नावल का वो 1910 से 1920 के दरमियान स्कॉटलैंड में रखा गया है। अब जो नावल बेस करता है वो मिस्टर रामसे, मिसेस रामसे और उनके 8 चिल्ड्रन के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर, जो कि रहती है आइल ऑफ स्काई के अंदर, एक समर हाउस है वहाँ पे। मिस्टर रामसे एक स्टर्न एटीट्यूड वाले आदमी हैं जो कि मेटाफिजिकल फिलोसोफर भी हैं और उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा स्टर्न है। उसके अलावा मिसेस रामसे जो उनकी मिसेस हैं वो घरेलू खातून हैं और अपना ज़्यादा वक्त घरेलू या डोमेस्टिक टास्क परफॉर्म करने में लगाती हैं और अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के लुक आफ्टर करती हैं। प्लॉट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे इस नावल का, सिर्फ और सिर्फ हमने प्लॉट के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखनी है। आप मिसेस डैलोवे को देखें, आप जेम्स जॉयसी के नावल देखें, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर बेस्ड नावल होते हैं या वर्क्स होते हैं, उनका जो प्लॉट होता है वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। जस्ट आपने जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका जो इनर एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनके इमोशंस हैं, उनको आइडेंटिफाई करके ट्रेस करना होता है कि कहाँ कहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का किस तरीके से यूज हुआ है। अब हमारी कहानी स्टार्ट होती है जेम्स से। जेम्स मिसेस रामसे और मिस्टर रामसे का सबसे छोटा बेटा है। वो जिद कर रहा है कि उसने समर हाउस से लाइट हाउस की तरफ जाना है। रामसे उससे वादा करती हैं कि अगर कल मौसम ठीक होता है तो वो उसे लाइट हाउस तक ले जाएंगी। उसके बाद उसके फादर डिक्लेयर करता है कि वेदर जो है वो अगले दिन ठीक नहीं है, इसीलिए वो समर हाउस नहीं जा सकते। इस पर जो जेम्स रामसे है उसे बाप के खिलाफ नफरत के इमोशंस उठते हैं, क्योंकि जेम्स का जो एम था बचपन के अंदर वो लाइट हाउस को विजिट करना था। अब लाइट हाउस की जो इम्पोर्टेंस है वो सिंबॉलिक है। लाइट हाउस क्या सिग्निफाई करता है? आपके एम्स को। ये सिग्निफाई करता है आपकी उन ख्वाहिशात को कि जो पूरा नहीं हो सकती किसी भी वजह से। तो जेम्स को अपने बाप के खिलाफ नफरत के जज्बात उभरते हैं। ये शो करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को कि किस तरीके से जेम्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा उबाल है अपने बाप के खिलाफ, और वो उसके खिलाफ नफरत के इतने जज्बात उसके अंदर हो जाते हैं कि वो चाहता है कि अपने बाप को कत्ल करे, उसके पास कुल्हाड़ा या पॉकर, कोई एक्स, कोई इस किस्म की चीज़ हो। अब जो बच्चे हैं मिस्टर रामसे के, स्पेशली जेम्स अपने बाप को पसंद नहीं करते। उसकी वजह यह है कि मिस्टर रामसे हमेशा जली कटी उनको सुना रहे होते हैं। अब रामसे फैमिली और उनके 8 बच्चों के साथ समर हाउस के अंदर बहुत सारे फ्रेंड्स और कोलीग्स मौजूद होते हैं। उनमें मिस्टर टेंसले भी होते हैं कि जो कि मिस्टर रामसे के स्टूडेंट हैं और मिस्टर रामसे की मेटाफिजिकल वे में तारीफ़ कर रहे होते हैं और मिस्टर रामसे के हर डिसीजन के ऊपर वो ठीक की स्टैंप लगाते हैं। उसके अलावा लिली ब्रिस्को हैं जो पेंटर हैं, जो कि मिसेस रामसे और जेम्स रामसे की कॉटेज के अंदर पेंटिंग को मुकम्मल कर रही होती हैं। उसके अलावा एक ड्रग यूज़ करने वाले पोइट होते हैं जिनका नाम मिस्टर कारमाइकल है। उसके अलावा मिस्टर बैंक्स और प्रू रामसे हैं। अब मिस्टर बैंक्स और प्रू रामसे के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो इनकी वालदा है प्रू रामसे की, मिसेस रामसे, वो चाहती है कि जो प्रू रामसे है वो अपना रिलेशनशिप मिस्टर बैंक्स से ख़त्म करे। मिसेस रामसे बहुत ज़्यादा चैरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। उन्हें हर इंसान की फ़िक्र होती है। अपनी फैमिली के अलावा जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए भी वो चैरिटी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि वो जो हाउस
कीपर है लाइट हाउस की, उसके बेटे के लिए वो स्टॉकिंग्स बना रही होती हैं ताकि उसे वो कपड़े दे सकें। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मिसिज़ रामसे, मिस्टर रामसे कोई बहुत ज़्यादा रिच लोग नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा चैरिटेबल लोग हैं। अब होता हमारे साथ इस तरीके से है कि जब आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर हो या आप दूसरे लोगों के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, तो लोग बहुत सारे रूमर्स बना लेते हैं, आपका जो ज़रिया माश या सोर्सेज ऑफ अर्निंग है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो ये है थॉट प्रोसेस, ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का आइडिया कि किस तरीके से लोग दूसरों की राह में रोड़े अटकाते हैं और दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करते हैं। अब एक डिनर अरेंज किया जाता है कि जिसके अंदर जो होस्ट होती है मिसेस रामसे, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अब टेंशन किस वजह से होती है मिसेस रामसे को? टेंशन इस वजह से होती है कि वो चाहती है कि जो खाना है वो प्रॉम्प्टली डिस्ट्रीब्यूट हो तमाम पार्टिसिपेंट्स के अंदर, लेकिन मिस्टर कारमाइकल जो है वो सेकंड बॉल मांग लेता है सूप का और होस्ट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सीन चेंज हो जाता है। मिस्टर कारमाइकल ये शो कर रहे होते हैं कि वो किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन वो खाना खाने के बाद सो जाते हैं। चिल्ड्रन एक्सेप्ट जेम्स वर प्लेइंग क्रिकेट। जेम्स सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहा, बाकी सब बच्चे क्रिकेट के अंदर मशगूल हैं। मिस्टर रामसे और मिस्टर टेंसले पॉइंटलेस और सेंसलेस किस्म की डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसके अलावा मिस लिली जो होती हैं, उन्होंने अपनी पेंटिंग के अंदर बहुत थोड़ी सी कोई कंट्रीब्यूशन की होती है, बहुत कम उसे बनाया होता है। प्रू और बैंक्स गॉन वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स। मिसेज रामसे डिड नॉट वांट प्रू टू डेवलप हिज रिलेशनशिप विद बैंक्स। मिसेज रामसे चाहती हैं कि प्रू अपना रिलेशनशिप बैंक्स के साथ डेवलप ना करे। तो ये भी थॉट प्रोसेस है मिसेज रामसे के जहन के अंदर कि वो चाहती हैं कि जो उनकी बेटी है वो अपना जो डिसीजन है मैरिज का, शादी का, वो इंडिपेंडेंटली ना ले सके, उसे वो इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं, उसके साथ उनकी विशेस नहीं होती। इसी वजह से हम देखते हैं कि जो लव अफेयर है प्रू रामसे और मिस्टर बैंक्स का वो कामयाब नहीं होता और प्रू रामसे की किसी और जगह शादी हो जाती है, जिसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। डिनर के बाद मिसेज रामसे नर्सरी के अंदर जाती हैं और फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास लाइब्रेरी के अंदर आ जाती हैं। शी वेंट टू नाइटिंग एंड रीडिंग। ये क्या सिग्निफाई करता है दोनों के रिलेशनशिप को? यानी मिसेज रामसे अपने काम में मशगूल हैं और मिस्टर रामसे अपने काम में मशगूल हैं, वो किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये शो करता है कि उनके रिलेशनशिप में लव, अफेक्शन, रोमांस की बहुत ज़्यादा कमी है। ये भी एग्री किया जाता है कि स्टॉर्म की वजह से जो ट्रिप है लाइट हाउस का वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक किस्म की फ़िज़ा है कि जिसके अंदर पेट्रार्कल माइंडसेट है कि जो वालिद ने कहा वो अल्टीमेट अथॉरिटी है और उसी चीज़ को सारे तस्लीम करेंगे, चाहे वो ठीक हो या ना हो। अब लाइट हाउस की तरफ जो ट्रिप है इस समर में नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो मौसम है वो भी ख़राब था, उसके अलावा जो इंटेंशन थी जो घर के सरबराह मिस्टर रामसे उनकी भी ठीक नहीं थी। वो हर दफ़ा ये कह देते थे कि मौसम की ख़राबी की वजह से हम लाइट हाउस नहीं जा सकते, तो इस समर वो लाइट हाउस नहीं गए। उसके बीच 10 साल का अरसा गुजर जाता है, रामसे चले जाते हैं और समर हाउस के अंदर बहुत सालों तक नहीं आते। उस दौरान बहुत सारे सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं। मिसेस रामसे फौत हो जाती हैं। उसके अलावा जो मिसेस रामसे का बेटा है एंड्रयू रामसे, वो जंग के अंदर शेल लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसके अलावा प्रू रामसे जो हैं उनकी चाइल्ड बर्थ के दौरान वफात हो जाती है। उनकी शादी जो है वो मिस्टर बैंक्स के साथ नहीं होती, किसी और इंडिविजुअल के साथ होती है। अब इस टाइम के अंदर जो समर हाउस है उसने अपनी ग्लोरी खो दी होती है, जो उसका ग्रैंडर था, जो उसकी खूबसूरती थी, वो ख़त्म हो जाती है। एट लास्ट जंग ख़त्म हो जाती है। मिसिज मैकनब जो केयर टेकर थे समर हाउस की, उन्हें टेलीग्राम मिलता है कि जो रामसे फैमिली है वो दोबारा 10 साल बाद समर हाउस में आ रही है, इसीलिए वो समर हाउस को थोड़ा सा बेहतर करें। और इसी दौरान उनके साथ बहुत सारे विजिटर भी आए। उन विजिटर में सबसे इंपॉर्टेंट मिस लिली ब्रिस्को यंग पेंटर थी जो, और उसके अलावा मिस्टर कारमाइकल जो पोइट थे वो भी थे। अब मिस्टर रामसे क्या करते हैं? मिस्टर रामसे रियलाइज़ करते हैं कि जो ट्रिप उन्होंने वादा किया था अपने बच्चों के साथ, मिसेस रामसे ने वादा किया था अपने बच्चों के साथ, उस ट्रिप को उन्होंने कंटिन्यू करना है और अपने बच्चे जेम्स और कैम्स को वो फोर्स करते हैं कि वो उनके साथ लाइट हाउस में चलें। अब मिस्टर रामसे ने फाइनली रियलाइज़ किया कि उनकी जो बेगम है उसकी जो सोल है उसे कंफर्ट इसी तरीके से हासिल हो सकता है कि जो उसकी विशेस थी, जो उसकी ख्वाहिशात उसकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकी, वो उसके मरने के बाद एटलीस्ट पूरी की जा सकें। ट्रिप का जो प्लान है वो कामयाब नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चे रेडी नहीं थे, लेकिन फिर वो मान भी जाते हैं ट्रिप के लिए। अब बच्चे रेडी क्यों नहीं हो रहे थे ट्रिप के लिए? क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी के अंदर जो लाइट हाउस है उसकी जो
अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, क्योंकि वो एज के साथ साथ मैच्योरिटी इंसान के अंदर आ जाती है। जो बचपन की इंसान की ख्वाहिशात होती हैं वो एडल्ट एज के अंदर नहीं होती, वो बुढ़ापे के अंदर नहीं होती, तो मुख्तलिफ फेज़ होते हैं। लेकिन जो मिस्टर रामसे हैं वो उनको फोर्स कर रहे होते हैं। बच्चे इवेंचुअली चले तो जाते हैं, लेकिन वो खामोशी से वहाँ बैठे रहते हैं, उस सारे सीन को इंजॉय नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो एम था उन बच्चों का बचपन के अंदर लाइट हाउस जाने का, स्पेसिफिकली जेम्स का, वो अब उसका एम ख़त्म हो गया है। James keeps sailing the boat and receive admiration from his father. Cam's attitude changes for his father. अब यहाँ क्या होता है कि पहली मर्तबा जो जेम्स है अपने बाप से एडमिरेशन के कलमात सुनता है, और जो उसका एटीट्यूड है अपने बाप के लिए चेंज हो जाता है, और जो कैम होती है उसका भी एटीट्यूड अपने बाप के टूवर्ड्स चेंज हो जाता है। उसके बाद वो लाइट हाउस की तरफ जब जाते हैं तो लिली जो है वो अपनी जो पेंटिंग है जो उसने पिछले 10 सालों में कंप्लीट नहीं की थी, उसे वो कंप्लीट करने की कोशिश करती है और फाइनली उसे कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर वीडियो को हम करते हैं इख्तिताम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दें, और इसके अलावा मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू।